Today we are going to learn Neo GK class 6. So let's begin. Here we have chapter 1 name useful crops यानी उपयोगी फसलें। तो अब देखते हैं इसके एक्सरसाइज को। तो पहला पॉइंट है इट इज़ मेनली ग्रो इन दोज एरियाज वेयर द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज़ लेस देन 100 सेंटीमीटर। तो इट इज़ मेनली यह मुख्यतः ग्रो इन दोज, ग्रो माने होता है उगना, इन दोज यानी दोज माने में। तो यह मेनली उन एरिया में उगती है, ग्रो करती है, पैदा होती है वेयर द एवरेज, जहाँ पर सामान्य, एवरेज मीन सामान्य, एनुअल रेनफॉल, एनुअल माने सालाना, रेनफॉल माने पानी का जो बरसना, इज़ लेस देन 100 सेंटीमीटर, कम होता है। लेस देन माने कम होता है, देन किसी से 100 सेंटीमीटर से कम होता है। तो इसकी पूरे की हिंदी हुई यह मुख्यतः उन एरिया में यानी उन जगहों पे उगती है जहाँ सामान्य सालाना पानी का बहना 100 सेंटीमीटर से कम हो। तो उस फसल का नाम है ज्वार। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। इट इज़ कल्टिवेटेड इन clay soil and is extensively used for bread making and other food item। तो it is cultivated यानी यह विकसित होती है in clayey soil यानी चिकनी मिट्टी में, and is extensively यानी बहुत बड़े पैमाने पे used इस्तेमाल की जाती है for माने के लिए, bread making यानी जो ब्रेड हम लोग खाते हैं उसको बनाने में, एंड अदर फूड आइटम और भी जो खाने की चीज़ें हैं उनको बनाने के काम आती है। तो वो है अपनी फसल वीट यानी गेहूँ। तो ऑप्शन ए पे टिक कर लीजिए। इट इज़ ए कॉमन, थर्ड पॉइंट है इट इज़ ए कॉमन फूड क्रॉप इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। इट इज़ मेनली ग्रो एज खरीफ क्रॉप इन द कंट्री। तो इट इज़ ए यह है कॉमन यानी सामान्य, फूड क्रॉप खाने की फसल, इन नॉर्दर्न यानी इन माने में, नॉर्दर्न माने उत्तर, एंड वेस्टर्न यानी पश्चिम, इंडिया माने इंडिया। तो यह कॉमन फूड की फसल है, खाने की फसल है उत्तर और पश्चिमी भारत में। इट इज़ मेनली ग्रो एज खरीफ क्रॉप इन द कंट्री। ये जो मुख्यतः है वो खरीफ की फसल में होती है इस देश में। तो इस फसल का नाम है मक्का। यह मक्का की फसल है यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेज़। तो ऑप्शन ए पर टिक कर लीजिए। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। इट इज़ कंसीडर एज द मास्टर क्रॉप इन द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। इट इज़ कंसीडर, इट माने यह या इसको, इस माने है, कंसीडर माने माना जाता है, एज द मास्टर क्रॉप यानी मास्टर माने मुख्य, क्रॉप माने फसल, इन द कोस्टल, इन माने होता है में, द कोस्टल यानी जो तटीय, रीजन माने इलाके, ऑफ इंडिया। तो भारत के जो तटीय इलाके हैं यानी वो इलाके जिनके आसपास समुद्र है, तो उन इलाकों में मास्टर जो मुख्य फसल होती है वो राइस को माना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका, उस पर आप टिक का निशान लगा लीजिए। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। इट इज़ यूजली ग्रो इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। यह जो है यूजली सामान्यतः ग्रो माने उगती है, इन माने में नॉर्थ यानी उत्तर, एंड साउथ माने दक्षिण, इंडिया मीन्स भारत। तो यह जो फसल है ये नॉर्मली या सामान्यतः उत्तर और दक्षिण भारत में उगती है। दिस टाल ग्रास इज़ रिच इन शुगर। ये जो लंबी जो घास होती है उसमें चीनी बहुत होती है। तो ये कौन सी फसल हुई? ये अपनी हुई ऑप्शन बी शुगर केन। इस पर टिक करिए राइट का। अब देखिए 6। दिस स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर इज़ यूज टू मेक सैक्स एंड कोर्स क्लोथ्स। तो दिस स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, नेचुरल यानी प्राकृतिक, फाइबर यानी रेशा, इज़ यूज्ड इस्तेमाल होता है, टू मेक बनाने, सैक्स माने होता है थैला,
जो हम लोग कपड़े के जो थैले बनते हैं उसको शैक्स बोलते हैं। एंड कोर्स क्लोथ यानी मोटे जो कपड़े होते हैं उसको बनाने के लिए ये एक बहुत मजबूत प्राकृतिक फाइबर यानी रेशा है, और वो रेशा होता है जूट का। तो ऑप्शन बी पर टिक करिए। अब आते हैं 7th पॉइंट पे। दिस क्रॉप yield oil rich seed that are often sprinkled on buns and biscuit। तो दिस क्रॉप यानी ये क्रॉप, yield माने होता है पैदावार होना या उगना, ऑयल रिच सीड्स यानी ऑयल माने हो गया तेल, रिच माने ज़्यादा, यहाँ पर रिच का मतलब ज़्यादा से लेंगे। सीड्स यानी बीज, दैट आर ऑफन स्प्रिंकल्ड ऑन बंस एंड बिस्किट। ये जो फसल है इसमें क्या होता है, तेल बहुत, इसके जो बीज होते हैं उनमें बहुत सा तेल होता है, और इनका जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो हम लोग छिड़क, इस पर स्प्रिंकल माने होता है छिड़कना, तो इसको हम लोग छिड़का हुआ देख सकते हैं। बंस यानी जो पाव आते हैं, बंद जो जिसको बोलते हैं हम लोग, एंड बिस्किट और बिस्किट्स। तो ये होता है ऑप्शन ए सोयाबीन, इस पर टिक करिए। अब देखते हैं 8th एंड लास्ट पॉइंट। द मिल्की सब्सटेंस फ्रॉम दिस ट्री हैज़ इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ एंड इज़ वाटरप्रूफ। तो द मिल्की सब्सटेंस, तो मिल्की यानी जो दूध जैसा, सब्सटेंस यानी पदार्थ, फ्रॉम दिस ट्री इस पेड़ से जो मिलता है, हैज़ इलास्टिक प्रॉपर्टी उसमें क्या होता है, लचीला गुण होता है। लचीला समझते हैं, इलास्टिक देखी होगी आपने, खिंचाव वाला, उसको हम लोग जितना खींचे वो खिंचता चला जाता है। एंड इज़ वाटरप्रूफ, और वाटरप्रूफ होता है यानी पानी में भी ख़राब नहीं होता है। तो ये जो मिल्की सब्सटेंस है वो किस पेड़ से मिलता है, जिसमें लचीला गुण होता है और वो वाटरप्रूफ होता है यानी पानी में ना ख़राब होने वाला होता है। तो ये जो ट्री है वो है शीशम का, यानी ऑप्शन बी शीशम पे टिक करिए। और यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना।